हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2005 की तैयारी, जिसमें आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है मैथ्स स्टैंडर्ड और बेसिक के हिसाब से दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन दिया है द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोर्ड building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between two building. तो यहाँ पर हमें एक तो दिया है, ठीक है, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है और एक है नॉर्मल बिल्डिंग। ठीक, इसकी हाइट हमें दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, अब इस जितनी इसकी हाइट है उतनी हाइट यहाँ पर भी होगी। ठीक है, इससे दो एंगल बन रहा है, एक बिल्डिंग के टॉप से, एक बिल्डिंग के बॉटम से। ठीक है, और डिपर्जन एंगल बन रहा है, मतलब ये वाले एंगल बन रहा है। ये 30 दिया है, ठीक है, ये पूरा दिया है कितना 45। ठीक है, तो ये अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये कितना हो गया 30 डिग्री और ये वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8 मीटर। ठीक, पूरी बिल्डिंग की हाइट माननी है तो इसको मान लेंगे हम h। इसकी डिस्टेंस हमने क्या मान ली x। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एबीसीडी मान लेते हैं, ए बी सी डी और ये ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी ई, अब देखिए अगर ये x है तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी x होगी। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितने गिवन है tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन x। वैल्यू क्या होती है इसकी √1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई h√3। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अब दूसरा ट्राइंगल लेके चलेंगे, इन ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा tan कितना है 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, ये पूरा ऐड करेंगे क्योंकि पूरी लेंथ आ रही है। ठीक है, तो h प्लस 8 अपॉन x। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है h अपॉन 8, तो यहां पर लगाएंगे इसकी वैल्यू 1, ये हो गया h प्लस 8 अपॉन h√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h√3 इज इक्वल टू h प्लस 8। अब h वाले टर्म एक साइड कर लेंगे तो h√3 माइनस h इज इक्वल टू 8। h कॉमन निकाल लिया तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसको क्रॉस अपॉन में लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये h इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, अब जो क्योंकि ये रूट माइनस अपॉन में आ रहा है तो इसे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी रेशनलाइज करेंगे इसे। ठीक है, तो रेशनलाइज क्या हो जाएगा ये √3 प्लस 1। अब 8 √3 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा √3 का यानी 3 माइनस 1, माइनस करके कितना आ गया 8 √3 प्लस 1 अपॉन 2, कट करेंगे कितना आ गया 4। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है h का वो आ गया है 4 √3 प्लस 4। ठीक है, अब h की वैल्यू आ गई, हमें टोटल लेंथ निकालनी है तो AC क्या हो जाएगा, AC होगा 4 √3 प्लस 4 प्लस 8। तो यहाँ पर आएगा 4 √3 प्लस 12। 4 कॉमन निकालेंगे तो ये होगा √3 प्लस 3। ठीक है, ये क्या आ गई, ये आ गई पूरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग है उसकी लेंथ आ गई। ठीक, अब हमें इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो h की जो वैल्यू आई है ये वाली किस में पुट करेंगे, इस वाली वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं x इज इक्वल टू h की जगह आएगा 4 √3 प्लस 1 इंटू √3, मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू √3 के अंदर मल्टीप्लाई तो 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, मतलब लगभग दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।